बस अभी अभी न्यूज चैनल देखकर चली आ रही हूँ। बड़ा बुरा लगा, बहुत निराशा हुई। फिर से आपने और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हुई। जैसा कि न्यूज संवाददाता बता रहा था कि बहुत देर से पुलिस मूक दर्शक बनी, आप लोगों की गतिविधियों को देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने इस हद तक प्रोवोक किया कि अभी लाठीचार्ज करना। बच्चों, आप लोग देश का भविष्य हो और आप लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया वो गलत नहीं था, लेकिन प्रोटेस्ट करने के साथ साथ अब आप चूंकि सभी 18 से ऊपर हो चुके हैं, तो आप लोगों को अपनी अप्रोच भी ऐसी रखनी चाहिए जिसमें ये जिससे पता चले कि आप वाकई मैच्योर हो, समझदार हो और अपना एक विजन रखते हो। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, जब आपने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने और लोगों को अपने बैनर अपने साथ क्यों लगाने दिए? आपने और लोगों को अपने प्रोटेस्ट में क्यों शामिल किया? जब पता चला कि इतने क्रिमिनल्स उसमें शामिल हुए, जिनके खिलाफ इतने केसेस दर्ज हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, और मांगे आपकी क्या थी? सिर्फ 3 मांग। एक, क्यों बार बार ये पेपर लीक हो रहा है, ये व्यवस्था दुरुस्त की जाए। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। और हमारा साल बर्बाद हो गया उन बच्चों को, जिन माता पिता को जिनके बच्चों ने सुसाइड की, उनका कंपनसेशन। सबसे लास्ट वाला ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन बच्चों के माता पिता को कंपनसेशन जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। अब आ जाते हैं, आपकी समस्या बिल्कुल सही है। पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने साल भर पढ़ाई करी और उसके बाद पेपर लीक हो जाए, और एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं का लीक हो जाना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन दूसरी अप्रोच भी ये है, जिसमें आपका ये बार बार कहना कि हमारा साल बर्बाद हो गया। यहाँ आपने ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने जैसे ही पेपर लीक का समाचार आई, तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रीशेड्यूल किए पेपर, और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फिर से एग्जाम ले लिए गए और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी थी और जिन्होंने की, उनका साल नहीं बर्बाद हुआ, हाँ कुछ महीने डिले हो गए। अगर आप लोग भी चाहते तो आप परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर लेते और फिर आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते, बिल्कुल सही था। अब दूसरी बात आ जाती है कि अभी आपकी मांगों पर गवर्नमेंट ने विचार किया और गवर्नमेंट ने सबको सस्पेंड, कई लोगों को सस्पेंड किया। एनटीए के खिलाफ एक्शन 47% के खिलाफ उन्होंने स्टेप भी लिया है और बिल भी ले आए हैं कि कितनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब बात आप लोगों की अटक जाती है कि नहीं जी, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो। बच्चों, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये चुनी हुई सरकार ये किसने चुनी? हम ही लोगों ने चुनी, लेकिन हम उसके हाथों में बेड़ियां पहनाएंगे तो वो कैसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर पाएगी? अब इस सरकार ने अगर शिक्षा मंत्री को, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है, तो जरूर कोई कारण होंगे। आप लोग उनका इस्तीफा सिर्फ इस बात के लिए मांग रहे हो कि उन्होंने परीक्षाएं उनके रहते लीक हुई, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, वो जिम्मेदारी लेके हट भी गए, तो क्या उससे आपका गया साल वापस आ जाएगा? जबकि गवर्नमेंट के लिए क्या है कि शिक्षा मंत्री ने जो क्रांतिकारी कदम लिए थे, वो खाली केवल परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मंत्री नहीं बने, उन्होंने पाठ्यक्रम में कितने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और क्या क्या व्यवस्था वो लाए हैं, क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, तो वो गवर्नमेंट का असेट है। गवर्नमेंट की नजर में और भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन इमीडिएट एक बात के लिए कि पेपर लीक हुए, और पेपर लीक छोटी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि छोटी बात, इस जमाने से होता है। और पेपर लीक में कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो हम पहले से पेपर ढूंढते हैं कि मिल जाए, नकल मार के हम परीक्षा निकाल लें। तो उस सुधार के लिए आप लोग क्या सोचते हो?
बजाय ये करने के लिए, इस सुधार के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। और एक शिक्षा मंत्री ने आज अगर मान लीजिए दे दिया इस्तीफा, तो क्या आपका वो गया साल वापस आ जाएगा? और क्या जो आप लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और बीच में आप लोगों के क्रिमिनल्स मिल गए और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट को बिगाड़ दिया, स्टोन पेल्टिंग हुई, इतने बच्चों के साथ साथ इतने पुलिस वाले भी घायल हुए, और ये सारा मैसेज पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड के न्यूज चैनल में आया, हमारे देश की छवि खराब हुई। क्या आप लोग वही बच्चे हो? क्या आप बच्चे वही हो जिनके हाथों में ये बागडोर देश की दी जाएगी? क्या यही सुनहरा भविष्य आप दोगे? नहीं। विरोध करने का एक तरीका होता है, मर्यादा होती है, और मर्यादा के साथ अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन में क्या देखना चाहिए? आपको अपनी टोली बनानी चाहिए। तो जिस तरह आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आपको देखना चाहिए था कि कोई और आपकी त्याग का, आपके संघर्ष का फायदा न उठाए, और आप लोगों ने वो फायदा उठाने दिया। तो वो संघर्ष नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है कि बच्चे उत्पात मचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी पढ़ाई करो, ध्यान दो, बिल्कुल अपने प्रोटेस्ट को करो, लेकिन इस समय का सदुपयोग करने में अगर आप लगाओगे समय, तो ज्यादा अच्छा हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बड़े होने के नाते, अनुभवी होने के नाते हम आपसे कहते हैं कि किसी भी सरकार को खुलकर काम करने दीजिए। गलत हो, सही हो, आप बिल्कुल विरोध दर्ज कीजिए, लेकिन इस तरह से शोर मचाने से, और उसमें पीछे हमारा अगर मकसद पूरा हो रहा हो, अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से अगर आपका साल वापस लौट रहा है, बिल्कुल इस्तीफा मांगिए। लेकिन उनके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है, सरकार की क्या मंशा है उनका इस्तीफा ना मांगने के पीछे, उस पर गौर कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है ये, आप अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, और सारी मीडिया वहां है, ये सारे विश्व में आप एक अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरह से धरना देना ही है, आप लगातार धरना दीजिए। अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अपने बीच में से जो गलत तत्व है उनको निकाल फेंकिए, और अपनी अप्रोच विकसित करके अपने आप ही उस धरने प्रदर्शन को जारी रखिए। क्योंकि उस समय पता नहीं कौन सादी वर्दी में था या नहीं था, कौन सही था कौन गलत था, इतना केओस हो गया जिसने हमारे देश की छवि को बिगाड़ कर रख दिया, और वो देख के बड़ा दुख होता है। हमें लगता है कि हम अपनी कुछ बातें, अपनी संवेदना आप लोगों तक पहुंचा पाए होंगे, और हमारी अपेक्षा है, हालांकि मैं कोई होती नहीं हूँ, लेकिन इस देश के एक नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि इस तरह का आचार व्यवहार छोड़कर आप प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, और अपनी बातों को मनवाइए। और इस्तीफा मांगने की जिद को करने से पहले ये सोचिए क्या उनके इस्तीफा देने से आपका गया साल वापस आ जाएगा। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।